बुलेटिन स्पॉन्सर में स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जबलपुर। कहाँ आपके? आपको कुछ देना है क्या? अरे देना क्या है आपके? पौने कभी डॉक्टर कहाँ? मैं डॉक्टर पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अपनी कुर्सी पर चिपक के बैठा रहेगा, अपनी कुर्सी पर चिपक के बैठा रहेगा, अपनी कुर्सी पर चिपक के बैठा रहेगा। सेठ गोविंददास शासकीय जिला अस्पताल में दिनों दिन बढ़ती अनियमितता को लेकर महाकौशल लॉ स्टूडेंट यूनियन ने आवाज उठाई है, जिसके चलते CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा को मटके में ठंडा पानी भरकर उन्हें भेंट किया गया, जिससे शासकीय अस्पताल में कुंभकर्ण की नींद सो रहे डॉक्टर उठ सके। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान सिविल सर्जन मनीष मिश्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिन्होंने लॉ स्टूडेंट यूनियन के छात्रों और पदाधिकारियों पर भड़क कर यह जवाब दिया कि क्या दिन भर डॉक्टर अपनी कुर्सी से चिपके रहें, जिसके बाद यूनियन और सिविल सर्जन की आपस में तू मैं छिड़ गई। पौने कभी डॉक्टर कहाँ आपके? आपको कुछ देना है क्या? अरे देना क्या है आपके? पौने कभी डॉक्टर कहाँ? मैं डॉक्टर पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अपनी कुर्सी पर चिपक के बैठा रहेगा, बता दें कि जब स्टूडेंट यूनियन प्रदर्शन करते हुए अंदर आ रहे थे, तब सिविल सर्जन मनीष मिश्रा ऊपर से उनका वीडियो बनाने लगे। यह देख महाकौशल लॉ स्टूडेंट यूनियन के छात्र भड़क गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। इसके बाद CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा स्वयं नीचे आए और उन्होंने सिविल सर्जन के साथ मिलकर इस प्रदर्शन को शांत कराया। इस मामले को लेकर यूनियन के सदस्यों का कहना है कि जिस तरह से जिला अस्पताल में अनियमितताएं व्याप्त है, उसे लेकर हर एक आम आदमी परेशान हो रहा है। यहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान अपने प्राइवेट क्लिनिक को समय देते हैं और सैलरी सरकारी कार्यालय से उठाते हैं। अनियमितताएं चली आ रही थी, जिसके खिलाफ महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा निरंतर आवाज उठाई गई है। जहां पर डॉक्टर के जो शासकीय टाइम होता है, उस समय में ये डॉक्टर यहाँ पे उपस्थित नहीं होते। ये समय जो होता है ये आम जनों के इलाज का समय होता है, लेकिन इस समय में यहाँ के जो शासकीय डॉक्टर्स होते हैं, या तो ये अपने किसी निजी कार्य में व्यस्त रहते हैं या अपनी निजी क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं। जब आज इन अनियमितताओं के खिलाफ जब आज हमने पुनः CMHO को ज्ञापन देने आए, तो यहाँ के सिविल सर्जन ने आज हम लोग के साथ अभद्रता करी, गुंडागर्दी करी। ऐसे गुंडा सिविल सर्जन को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। वहीं यूनियन के सदस्यों के इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर संजय मिश्रा ने कहा कि जिला अस्पताल में जो भी अनियमितताएं व्याप्त है, उसे जल्द ही दूर किया जाएगा, जिसे लेकर डॉक्टर के साथ बैठक भी की जाएगी। वहीं इस प्रदर्शन के जरिए यूनियन के सदस्यों ने यही मांग की है कि जल्द से जल्द सिविल सर्जन को पद से अलग किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यूनियन के सदस्य मंगलवार 10 दिसंबर को सिविल सर्जन का पुतला दहन करेंगे। समस्याएं तो ये आ रही थी, जो कि यहाँ पे जो 1 लाख डॉक्टर्स है, जो उनका शासकीय समय होता है, उस समय में ये डॉक्टर्स यहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण जबलपुर शहर के आसपास से आने वाले जबलपुर शहर के जो गरीब जन, जो मरीज हैं, उन्हें बड़ी समस्याएं होती थी। और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो 1 लाख डॉक्टर्स जो शासकीय समय पे अपने या तो निजी कार्य कर रहे हैं या तो फिर वो अपने कोई क्लिनिक चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसके कारण एक बड़ी समस्या पूरे जबलपुर शहर को हो रही थी, जिसको लेकर हम निरंतर हमने ज्ञापन दिया, हमने यहाँ आवाज़ उठाई, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ एक खाना पूर्ति हो जाती थी 1 दिन का वेतन काट से, जिससे तो डॉक्टर को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। आज जिला प्रशासन के यहाँ के CMHO को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को और हमारे जिला कलेक्टर को और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को जगाने के लिए आज हमने यहाँ मटके में पानी लेके आया है कि आप ये उनको मटका हमने भेंट किया हुआ कि ये यहाँ का ये ठंडा पानी ये अपने पर डाले और ये सोई हुई जो सरकार है ये जागे और यहाँ पे जो गलत काम कर रहे हैं ये डॉक्टर जो अपने शासकीय समय में यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके यहाँ पे ये उपस्थित होने के लिए इनको आदेश जारी करे। लेकिन जब यहाँ पे आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हुए थे, तो यहाँ के जो सिविल सर्जन है यहाँ पे ये पहले तो वहाँ पे ऊपर से खड़े होकर ये वीडियो बना रहे थे, या नीचे आए और नीचे आकर इन्होंने सीधा हम लोग के साथ अभद्रता करी। ऐसा लग रहा था कि कोई शहर का चलता फिरता कोई गुंडा आके हमसे कोई गुंडागर्दी कर रहा है। यदि ये स्थिति आप ये समझिए कि एक जिला अस्पताल का सिविल सर्जन, उसका रवैया एक एसोसिएशन के प्रति ऐसा है, तो आप समझ सकते हैं कि शहर के आम जनों के साथ उनका क्या रवैया होगा। इससे भी आज हमें बड़ा बुरा लगा हुआ है और जिसके विरोध में कल हम जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का यहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल के बाहर पुतला फूकेंगे और जिला कलेक्टर से मांग करेंगे कि इनको तत्काल इन्हें अलग किया जाए। अलग नहीं होते तो हम निरंतर अपना एक अभियान चलाएंगे और अपनी आवाज़ हम प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हम लेके जाएंगे। आज महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा
मटके में ठंडा पानी कर CMHO जो संजय मिश्रा हैं उनको भेंट किया गया है, जिससे कि जो यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो यहाँ पर गुंडा राज चला रहे हैं, जो यहाँ पर टाइम पर डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, उनको अपने ठंडा पानी डालकर उठाने के जागने के लिए ठंडे पानी का मटका भेंट किया गया है। जिस प्रकार बोला जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन आज वर्तमान में देखा जा रहा है जबलपुर में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल विक्टोरिया हॉस्पिटल माना जाता है, लेकिन आज वर्तमान में विक्टोरिया हॉस्पिटल में सुबह 9 से 2 शाम को 5 से 6 A1 क्लास डॉक्टरों का टाइमिंग होता है, लेकिन उस समय जो A1 क्लास डॉक्टर हैं वे अपने सरकारी टाइमिंग पर उपस्थित ना होते हुए अपने प्राइवेट क्लिनिक को संचालित करते हैं और अपनी जो वेतन है सरकारी वेतन ही प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर ज्ञापन देते देते यहाँ पर एक जो सिविल सर्जन है मनीष मिश्रा, वे अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए ऐसी तीखी आवाज़ पर छात्र संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत कर दें। कल उनके विरोध पर मनीष मिश्रा का पुतला दहन किया जाएगा मालवीय चौक पर। एक ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। कुछ दिनों पूर्व इसी तरह का एक ज्ञापन उन्होंने पहले भी सौंपा था, जिस पर मैंने नोटिस जारी किए थे लोगों को। इनकी मुख्य मांग ये है कि जो ड्यूटी आवर्स हैं डॉक्टर्स के, उस समय डॉक्टर्स को अपने चैम्बर में अपनी सीट पर होना चाहिए, क्योंकि दूर दूर से बहुत सारे मरीज यहाँ आते हैं दिखाने के लिए, तो उनको परेशान होना पड़ता है। यदि डॉक्टर समय पे मिलेंगे तो समय पे इलाज होगा और दवाई लेकर मरीज समय पे घर जा सकेंगे। उनका ये मानना है कि यहाँ डॉक्टर उपस्थित नहीं है। कुछ इन्होंने हमको वीडियो, इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर बताए हैं कि डॉक्टर्स नहीं रहते हैं उपस्थित। मैंने सिविल सर्जन को पहले भी ताकीद किया था कि राउंड लेकर ये देखें कि डॉक्टर्स जो नहीं आ रहे हैं उन पे कार्यवाही करें। कुछ डॉक्टर्स की सैलरी भी एक दिन की उस दिन की काटी जब वो नहीं उपस्थित थे। लगातार ये कार्यवाही कर रहे हैं और जैसा इस बार इन लोगों का कहना है कि मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी तक और हमारे हेल्थ कमिश्नर तक को लिखूं इस बारे में कि यहाँ पर इस तरह की अनियमितता हो रही है, तो मैं कल ही इस बारे में पूरा विवरण बनाकर भोपाल भेजूंगा। कल सिविल सर्जन आए हुए थे, इनका वीडियो बना रहे थे और कुछ ऐसी बात भी इनसे कही, उसको लेकर कोई एक्शन आपकी तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये मानना रहा होगा कि देखिए क्या होता है, आपको भी मालूम है, जैसे हाई कोर्ट के सामने आप लोग तो खुद ही वकील हैं, ऐसे ही अस्पताल में चूँकि सीरियस मरीज भी भर्ती रहते हैं तो शोरगुल ना हो ऐसा कहा जाता है कि ये साइलेंस जोन कहलाते हैं। तो शायद हो सकता है उनको लगा हो कि कुछ ज़्यादा हल्ला हो रहा है या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हो सकता है वो वीडियो बना रहे हों। मंतव्य सबका यही है कि हम लोग कोशिश करें कि मरीज को लाभ मिले। ये मेरी भी कोशिश होनी चाहिए, सिविल सर्जन की भी, और सबसे बड़ी है सब डॉक्टर्स की, क्योंकि सब इस उम्र में है डॉक्टर्स हमारे कि उनको समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उनको स्वयं ही अपना इलाज करना चाहिए और 2 बजे के बाद तो उनसे कोई कुछ पूछता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। ऐसे 5 से 6 के बाद, 6 बजे के बाद भी उनको कोई रोक नहीं है कि यदि वो किसी अस्पताल जा रहे हैं या क्लिनिक जा रहे हैं तो कम से कम जो शासकीय समय है उसमें अपनी सीट पर रहना चाहिए। सर, कुछ अल्टीमेटम दिया है, कुछ समय दिया है यूनियन ने? नहीं, इनका आना ही हमारे लिए अल्टीमेटम है। ये इतनी संख्या में आए तो यही हमारे लिए अल्टीमेटम है कि हमें तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए और हमें देना भी चाहिए। और मेरा अनुरोध रहेगा सब डॉक्टर्स से, मैं कल चर्चा करूंगा मीटिंग बुलाकर कि अच्छा सा नहीं लगता है, इतना अच्छा अस्पताल है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इतना पुराना अस्पताल, 1872 का अस्पताल है, तो जिसने बहुत अच्छे काम किए अस्पताल ने पहले, तो अभी भी हमको गरिमा बनाना चाहिए इस अस्पताल का।